नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। क्रांतिकारियों की धरती काकोरी में बड़ी घटना हुई। रामपाल जी को मूत्र से पान कराया गया, चुटाया गया। वास्तविक घटना क्या हुई, कैसे हुई, ये तो सूत्रों से मुझे जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग स्थान में पूछूंगा कि घटना कैसे हुई, किस प्रकार से घटना हुई है। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार उर्फ पासा भाई है। मैं उन्नाव की धरती का निवासी हूँ। मैंने घटना की जानकारी ली और रामपाल दादाजी जी से अभी मेरी मुलाकात हुई। उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बेकार है। और घटना यहाँ के काकोरी क्षेत्र में माता शीतला मंदिर है, वहाँ पर दादाजी बैठे हुए थे। लोगों ने बताया, उनसे मेरी जानकारी मिली कि उनको पानी पिलाया गया था। उनके द्वारा पानी लोटा से नीचे टपक गया और उस मनुवादी व्यक्ति को ऐसा लगा कि जो है दादा ने पेशाब कर दिया। इस वजह से उनकी जवान से वो पानी चटवाया गया। और ये जो आरएसएस के लोग देश में ये एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ये जो अपना जहर घोल रहे हैं, हम लोगों को वोट के समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगा होता तब एक किया जाता है, और ऐसे हम लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी में हरिजन, दलित शब्द से नवाजा जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुँह चुराया गया और आपका पानी गिर गया। मतलब वास्तविक घटना क्या है? वास्तविक घटना है, मूत ही उस आरएसएस कैंडिडेट द्वारा करवाया गया। मूत की घटना, उसने अपना मुंह चटवाया। दादा का मुंह थोड़ी नहीं चटवाया गया, आरएसएस के व्यक्ति ने अपना मुंह चटवाया। और ये मैं बहुत जल्द बता दे रहा हूँ। जरा कैमरामैन भाई साहब ये देख लीजिए, पीछे दिखा दीजिए। ये कम से कम 5000 पासी कौम के लोग आए हैं। बहुत जल्द ये जब रिपीट होगा ना, दोबारा जब हम लोग आएंगे, तो जो मेरे भगत सिंह आर्मी द्वारा बयान दिए गए, बहुत जल्द हम लोग मुंह चटवाने का वापस काम करेंगे। जल्द से जल्द वो व्यक्ति, जिस हॉस्पिटल में व्यक्ति को, आरएसएस के कैंडिडेट को वो एडमिट कराया गया, वहाँ से उसको या तो उसकी हार्ट पेशेंट जो कुकरी, तो उसने क्या वही आप ही करेंगे क्या? सेम हम दोबारा वही तो बात बोलना चाह रहे हैं, एक बार बोल दीजिए। जिस हॉस्पिटल में उसको प्राइवेट जगह पर शिफ्ट कराया गया, एडमिट कराया गया, वहाँ से उसकी रिपोर्ट या तो सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों को दिखाया जाए। और अगर नहीं दिखाया जा रहा तो बहुत जल्द हम लोग अपनी घटना रिपीट करेंगे। सेम दोबारा घटना रिपीट करेंगे। सर, क्या उचित रहेगा क्या घटना? बिल्कुल उचित रहेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को ढूंढ के मारा, तो मोदी जी ने क्या कहा था? तो सरकार उनकी है, सिंदूर का बदला सिंदूर, खून का बदला खून। और यहाँ काकोरी में मूत का बदला मूत लिया जाएगा। और जब तक मूत का बदला मूत नहीं होगा, या प्रशासन उनको जेल भेजे, प्रशासन जेल भेजे, नहीं तो मूत का बदला मूत ही लिया जाएगा। मतलब अगर प्रशासन कार्रवाई कर देता है तो हम मूत को भावना छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। फिर हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। जो 15 दिन से हो रहा है रामपाल दादा के साथ, अब तक काकोरी में 10,000 से ज़्यादा पासी समाज के लोग आ चुके। एक इंसान को, पम्मू गुप्ता को जेल नहीं भेज पा रहे हैं। आरएसएस इतना बड़ा संगठन है कि वो पूरा संविधान अपनी मुट्ठी में रखता है, भारत का पूरा सिस्टम अपने मुट्ठी में कंट्रोल करता है। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से? मेरा नाम है अवधेश कुमार पासी, भगत सिंह आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। भगत सिंह पासी आपका नाम है? अवधेश कुमार पासी। अवधेश कुमार पासी, जब आपने बात कही कि संविधान को मुट्ठी में रखा जा रहा है, बाबा साहब इसकी रचना की, तो क्या जो समय हो रहा है यही परिक्रमा की थी क्या? ये शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है। समय समय पर एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को दबाया जा रहा है। कहीं कपड़े उतरवा के मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है औरतों को, यहाँ मूत्र पिलाया जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। यहाँ तक कि लोग घर से निकलने पर लोग धमका रहे हैं कि अगर आप थाने गए तो आपके घर में हम आग लगा देंगे। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पूरे भारत में। तो मतलब क्या बाबा जी साहब चाहते हैं कि बुलडोजर जल्दी आ जाए? करो। बिल्कुल, बुलडोजर आना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं आएगा तो हम लोग फिर वापस आएंगे काकोरी की धरती पर। और मूत का बदला मूत, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि मूत का बदला मूत लिया जाएगा, या फिर वो अपनी कार्रवाई करें। जी देखिए, मैं एडवोकेट राहुल पासी। इस घटना के बारे में मुझे जितना पता है, किसी दिन पहला दिन था, यहाँ पे दादा को FIR कॉपी लेके आए। उसके बाद उनको 3-4 घंटे तक उनकी FIR नहीं लिखी गई। FIR नहीं लिखी गई सिर्फ और सिर्फ किस बल पे? क्योंकि यहाँ जो बैठे मठाधीश हैं, जिनकी सरकारें हैं, जो अपनी मुट्ठी में लेके शासन प्रशासन को चलते हैं। आज के आप ये आज से लगभग 15 दिन हो गया, अभी तक इतने पावरफुल। ये तो हमें देख के वो करना चाहिए, क्योंकि पासी समाज एक है। पासी समाज छोड़िए,
यहाँ के जितने भी नीचे लोग रहने वाले हैं वो सबको पता है कि बम्बावलों को क्या क्या रवैया रहता है लोगों के प्रति। और रही बात मूत्र की, दादाजी से आप स्वयं मिलेंगे, आप स्वयं आप जाइए दादा से बात करिए, क्या उनको किस चीज़ का लालच है, किस चीज़ का लालच रहेगा, ना उनको पैसे का ना किसी चीज़ का, सिर्फ उनको मान सम्मान का चाहिए, उनको न्याय चाहिए। और जबकि SC/ST में एक्ट में मुकदमा लिखा है, क्यों नहीं उसको जेल भेज? अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल पासी। राहुल पासी जी अधिवक्ता हैं, संविधान की जानकारी है। इन्होंने कहा कि बाहुबलियों के द्वारा संविधान चलाया जा रहा है, तो क्या संविधान का राज नहीं बचेगा? संविधान का अगर राज बचा होता साथियों तो आज पम्मू गुप्ता जेल के पीछे पड़ा होता और हम लोगों को यहाँ पे काकोरी थाने में धरना नहीं बैठ के देना पड़ता। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में बटे हुए हैं कि आज वो उनके साथ हुआ है तो आज वो निपटे जाके। लेकिन साथियों, आज हमारे अपने पासी समाज को लेके नहीं, पूरे SC समाज को, OBC समाज को समझना चाहिए। आप देखिए, कथावाचक को उसका मूत्र पिलाया दिया गया, पंडिताइन जी को। क्या है ये मूत्र कांड? मूत्र सभ्यता चल गई क्या भारत? ये पंडिताइन का मूत्र छिड़क लेंगे ना तो गंगा जल का काम करता है। आप समझिए। कैसे देखते हैं आप? इस घटना को मैं देखता हूँ कि मैं खुद दादाजी से मिला और उन्होंने जब अपनी घटना बताई तो वो रो रहे थे कि वो कह रहे थे मुझे मान सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए। और मैं कहता हूँ भारत देश में इतने साल हो गए आज़ादी को, 78 साल के बावजूद जातिवाद भेदभाव नहीं वो क्या कहते हैं ख़त्म हुआ। और जो पम्मू गुप्ता हैं वो RSS के व्यक्ति हैं। आप क्या समझते हैं RSS को? RSS भारत का संविधान नहीं मानता, RSS तिरंगे झंडे को नहीं मानता, RSS ने कभी अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, जब बहुत दबाव पड़ा तब फहराया जा करके। RSS भारत का संविधान नहीं मानता और भारतीय जनता पार्टी RSS द्वारा पाली पोषित है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था पर चलती है। मनुवादी व्यवस्था, इन जो RSS के लोग हैं मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं और वो मनुवाद को मानते हैं, भारत का संविधान नहीं मानते, उनका अलग संविधान है। मूत्रकांड में RSS कहाँ से आ गया? भाई पम्मू गुप्ता जो है वो RSS का तो व्यक्ति है, वो RSS का कार्यकर्ता है। और RSS में क्या है वो? बिल्कुल, RSS में क्या है? किस RSS में कोई कार्यकर्ता है, मुझे उनका पद नहीं पता है, लेकिन वो RSS के कार्यकर्ता है। हाँ, और RSS के दम पर उन्हें घृणा की। RSS के दम पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तो RSS के। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक मैं उनका बयान सुनना था, उन्होंने कहा मेरे दलित भाई को गोली मत मारो, मेरे दलित भाई को गोली मत मारो। लेकिन यहाँ पर दलित भाई को अगर मूत पिलाया गया है, मूत चटवाया गया है, इस पर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे कि दलित को गोली मत मारो, मुझको गोली मार दो। अब मूत पिलाया तो मूत किसको पिला दिया जाए? बताइए। ये भारत की सत्ता में जो सत्ते का जो नशा चढ़ा हुआ है ना मनुवादी लोगों को, मनुवादी विचारधारा के लोग, चाहे वो सत्ता केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये सत्ता में काबिज है। क्या भारतीय संविधान आस्था रखते हैं? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? देखिए, अगर भारत के संविधान की मैं बात करूं तो मेरी तो आस्था है, लेकिन शासन प्रशासन आप देख रहे हैं किस प्रकार मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ खड़ा है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो भगत सिंह आर्मी अपने तरीके से देखेगी। अगर हमें मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलेगा तो हम छीनने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले संवैधानिक तरीके से, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान की तरीके से पहले अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। क्या भगत सिंह ने जो कृत्य किया था, जैसे कि आज़ादी दिलाई थी, क्या भगत सिंह की आर्मी बनी है उसी पे एक्शन लेंगे क्या? बिल्कुल, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम उनके रास्ते पर भी चलेंगे। आप कहाँ से? विपिन जाटव, मैं लखनऊ से हूँ जी। यहाँ किस लिए आए, क्या लगता है? मैं इसलिए आऊँ, दादा को न्याय चाहिए। पीड़ित जो है वो दादा हैं, बुजुर्ग दादा, 78 साल उनकी उम्र है। ऐसे लोगों के साथ कृत्य होगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे मैं जान का एक कतरा लहू लहू बह जाएगा, हम दादा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये चाहे जैसे भी हो, गिरफ्तार होना चाहिए पम्मू गुप्ता, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो। सरकार से हमारी आस है और आस रहेगी। अगर आस नहीं होगी तो हम लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। किसी को मारोगे? जी बिल्कुल, काटने के लिए भी तैयार हैं और कटने के लिए भी तैयार हैं। चाहे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई होगी तो हम ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे किसी को। 15 दिन होगा घटना का, अभी कुछ नहीं हुआ तो क्या मतलब धरने से क्या लगता है, उम्मीद है? देखिए, भारत को, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। अगर संविधान एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हम लोग अपना खून पसीना लगाकर उस व्यक्ति को जो मौत चताने का काम किया है, हम लोग उसको शमशान घाट पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। पढ़ाई किया? हमने BA कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं जी। देखिए, एक शिक्षार्थी है,
नौजवान है, युवा देश का भविष्य है, संविधान में आस्था रखता है और संविधान से संवैधानिक रूप से न्याय की मांग करता है। अगर नहीं होगा तो युवा भगत सिंह की राह पर चलने से युवा कह रहा है कि हम जान ले सकते हैं तो जान दे भी सकते हैं। तो दादा रामपाल हैं, कहते हैं राम जी 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आए और आज 15 दिन बीत गया, रामपाल को न्याय नहीं। आखिर कब न्याय मिलेगा? क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? तो मिलेगा ही। हाँ, क्या आशा है? आशा है तभी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या आशा लगती है आपको? भैया न्याय जो है, यहाँ की जो प्रशासन है ये पिछले 15 दिनों से जो है टरकाने का काम कर रही है और हम लोग जो है माननीय रामपाल दादा को न्याय दिलाने के लिए अपने अपने घरों से भूखे प्यासे निकले हैं। जैसा कि जहाँ पर जितनी भी जनता दिख रही है सब अपने अपने घरों से सिर्फ यहाँ पर तमाशा देखने के लिए नहीं, रामपाल दादा को और एक मानवता के साथ ऐसा जो कृत्य किया गया है, मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार किया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर वो प्रशासन यहाँ का मौन है और अगर कुछ सुनवाई नहीं करता है तो हम लोगों का अगला कदम होगा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और रामपाल दादा को न्याय दिला करके रहेंगे। रामपाल जी को न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री आवास बिक रहा था ऐसे युवाओं में। दादा जी आप कहाँ से हैं? ये हम भी काकोरी से हैं। काकोरी से हैं, इसी धरती से। हाँ, इसी घटना धरती से। घटना में क्या जानकारी है? देखिए ये घटना बहुत निंदनीय है। ये घटना तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए जात और धर्म तो एक अलग चीज़ है नहीं? हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कोई भी मान्यता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी सब आपस में भाई भाई, वो टॉपिक एक अलग है। अगर से मान लिए उसका पेशाब निकल भी गया था तो उसे धुलवा देना चाहिए। तो भैया पेशाब निकल गया, धुलवा दिए, ये चीज़ होती है। उम्र ज़्यादा तो हो भी जाता है। हाँ, कोई भी इंसान होता है, अभी हम हैं या आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं, हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ये घटना चटवाना है तो ये गलत बात है, ये निंदनीय है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और एक मिसाल आपको उदाहरण दे के बताते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो मस्जिद नबी में बैठे थे, एक साहब आए उनके पास और खड़े होके वो पेशाब करने लगे। लोग दौड़े, उन्होंने कहा, मोहम्मद साहब ने रोक दिया, रुक जाओ, इसको कर लेने दो पेशाब। जब पेशाब कर लिया तो उन्होंने पानी मंगवाया, कहा इस पानी को बहा दो, इसको धो दो। फिर उसके बाद में पूछा, हाँ बताओ अब तुम्हारी दिक्कत क्या है। देखिए ये होता है इखलाक, ये संस्कार होते हैं, ये संस्कार नहीं होते हैं। जो गलत है गलत आपको कहना पड़ेगा। आप सत्य के साथ खड़े होइए और गलत के साथ ना खड़े होइए। मानव है तो मानवता के धर्म के साथ, कोई भी हो, मानवता एक होती है, एक धर्म होता है मानवता का, उसके साथ रहना चाहिए, अच्छाई के साथ खड़े होना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए, चाहे आपके भाई हो या बाप हो। अगर से विरोध आप उनका कर रहे हैं तो आप सही हैं, अगर सपोर्ट किसी का कर रहे हैं तो आप गलत हैं। सपोर्ट में ना खड़े हों। इस घटना में सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहते हैं ये कि योगी आदित्यनाथ जी इसके ऊपर कार्रवाई करें, इसको संज्ञान में लें और उसको न्याय दिलाएं। हम सब यही तो चाहते हैं, न्याय दिलाएं। कोई तो ये नहीं कहता है कि न्याय ना मिले, न्याय मिले, इससे बड़ा और न्याय क्या हो सकता है। उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक घर का मुखिया होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। यूपी के मुख्यमंत्री, अब एक जात कौम के मुख्यमंत्री नहीं है, वो जात कौम धर्म के नहीं है, वो अलग बात हो गई। वो यूपी के मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके तक बात पहुंचाएं और उनकी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक मिसाल बने कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सजा एक दिलवाई है, ये एक मिसाल ये बन गई है। आने वाले वक्त में कोई ऐसा किसी के साथ गलत व्यवहार ना कर सके। कहाँ से हैं? सर मैं अमौसी एयरपोर्ट। इस घटना में क्या लगता है, आपको क्या न्याय मिलेगा सरकार से? सर हम यही चाहते हैं, न्याय तो मिलना चाहिए। कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कैमरा से कहूँगा मैं, भाई साहब देखे दिखा दीजिए, ये थाना काकोरी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर धरने को देने के आए हैं, रामपाल जी को न्याय के लिए करें। रामपाल जी के साथ जो घटना हुई है उस पर बहुत ही अव्यवहारिक है, असामाजिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों का, युवाओं का कहना अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री तक का घेराव करूँगा। कौन साहब, राजू यादव, काकोरी, लखनऊ।